गौरी कौवी ने जंगल में पनीर पराठे का छोटा सा ढाबा लगाया था। वैसे तो हर मौसम में उसकी पनीर पराठे बेचकर अच्छी कमाई होती, मगर अब बरसात का मौसम आने वाला था और पहली ही बारिश में गौरी कौवी की दुकान ग्राहकों से खचाखच भर जाती है। गौरी कौवी, मुझे गर्मा गर्म पनीर के 2 पराठे लगा दो, बहुत तेज भूख लगी है। जी मैम साहब, आप टेबल पर बैठे, बस थोड़ी देर लगेगी। गौरी जल्दी जल्दी पनीर के पराठे लगाती है और प्लेट में अचार के साथ उस चिड़िया मैम साहब को दे। हेलो अभी सभी लोग आ जाओ, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। सब्सक्राइब किए बिना कोई नहीं जाएगा। मेरा दिल एक और पराठे खाने का कर रहा है, जल्दी से एक और पराठा लगा दो। जी मैम साहब, मैं अभी लेकर आता हूँ। फिर कालू कौवा गौरी के नजदीक जाता है और पराठे की प्लेट भर के अपने सब ग्राहकों को दे देता। शाम हो गई थी, वो अपने पैसे गिनते हैं। वाह वाह कालू, अभी तो बरसात का मौसम शुरू भी नहीं हुआ और हमारी बिक्री में तेजी हो गई है। आगे आगे न जाने क्या होगा। ऐसे वो दोनों पति पत्नी बहुत खुश होते हैं और सो जाते। अगले दिन सुबह सुबह वो अपने पनीर के पराठे के ढाबे पर आ जाते हैं। ड्यूटी जाने वाले सभी पक्षी उनके पराठे खाते हैं। कालू, गौरी, घर में आज नाश्ता नहीं बना, मुझे जल्दी से खाने के लिए पनीर पराठे दे दो। लो लो कबूतर, पनीर के गर्मा गर्म पराठे तैयार है, वहाँ टेबल पर बैठकर खा लो। कबूतर जल्दी जल्दी पराठे खाता है। गौरी देखती है कि उसकी पनीर अब खत्म होने वाली थी। वो कालू से कहती है, कालू जल्दी जाकर पनीर ले आओ, अब थोड़ा सा ही पनीर बचा है। अरे आज इतनी जल्दी पनीर कैसे खत्म हो गया, और दिन तो पूरा पड़ जाता था। तो कालू, सुबह से मैं 50 पराठे बना चुकी हूँ, अब खत्म नहीं होगा। गौरी, ग्राहक सब खा लेते हैं, पनीर नाम का डालो। ये देखो, मैं पहले ही पनीर बहुत। फैमिली कैसे हो आप सभी लोग? ऐसा करके लोग बहुत अच्छे हो कि मैं बहुत अच्छी हूँ। तो कैसे लगी आपको हमारी टूनी चिड़िया की कहानी, रान चिड़िया की कहानी, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और लाइक से सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि हम ऐसे ही वीडियो आपको लाते रहें। कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें, अच्छे अच्छे कमेंट करिए दोस्तों, और ऐसे ही हमारी वीडियो देखते रहिए। कम डाल रही हूँ, अब जाकर जल्दी से 3 किलो पनीर ले आओ। कालू थैला उठाता है और गल्ले से पैसे निकालकर पनीर खरीदने चला जाता। जंगल के बाहर एक सोना चील की पनीर की दुकान थी। सोना चील, जल्दी से 3 किलो पनीर दे दो और सबसे सस्ता वाला पनीर देना। कालू कौवे, ये 100 रुपए वाला पनीर है, लो ये ले जाओ। 100 रुपए वाला? इससे सस्ता नहीं है। कौवे, शर्म कर, पक्षियों को खराब पनीर खिलाकर मारने का इरादा है? इससे सस्ता पनीर तुम्हें कहीं नहीं मिलेगा, मेरे पास तो नहीं है। नहीं चाहिए तेरा पनीर, बाजार में इससे भी सस्ता पनीर मिलता है, मैं वहीं से खरीद लूंगा। ऐसे बोलकर कालू कौवा वहाँ से चला जाता है। वो कई दुकान पर जाता है, मगर सस्ता पनीर उसे कहीं नहीं मिलता। तभी तेज बारिश होने लगती है। रानो चिड़िया छाता लेकर अपने घर से निकलती है। खिड़की से मिट्ठू तोता उसे आवाज देकर बुलाता है, रानो चिड़िया, यहाँ आओ, मेरे पास आओ। क्या काम है मिट्ठू तोते, जल्दी से बताओ, मुझे जाना है। हेलो दोस्तों, जल्दी जल्दी आ जाओ सभी लोग, चैनल को सब्सक्राइब करो। सब्सक्राइब बिना कोई नहीं जाएगा, सभी लोग को सब्सक्राइब करना है। अब तुम बोलो, तुम्हें क्या काम है? ऐसे बारिश के मौसम में गर्मा गर्म पनीर के पराठे मुझे भी खाने हैं, मैं भी आपके साथ चलूंगा। ठीक है तो चलो, हम दोनों गौरी के पनीर पराठे लेकर आते हैं। फिर चिड़िया और मिट्ठू तोता गौरी कौवी की दुकान पर चले जाते हैं। गौरी तो गुस्से में बैठी हुई थी, न जाने मरा कालू कहाँ मर गया, इतनी देर हो गई अभी तक पनीर लेकर नहीं लौटा, अब ग्राहकों को क्या कहूँ। गौरी कौवी, हम दोनों के लिए पनीर के पराठे बना दो, हमें घर ले जाने हैं। चिड़िया, मिट्ठू, बस 10 मिनट लगेंगे, तुम इंतजार कर लो। हाँ हाँ ठीक है, हम इंतजार कर लेंगे। ऐसे ही गौरी सबसे कहती है। इंतजार करते करते काफी देर हो गई थी, मगर कालू कौवा अब तक नहीं लौटा था। गौरी तो बहुत गुस्से में थी। गौरी बहन, मेरी माँ घर में अकेली बैठी है और कितना समय लगेगा? चिड़िया, बस थोड़ी देर और, कालू पनीर लेने गया है। बाकी के पक्षी तो चले जाते हैं। अब बारिश भी रुक जाती है। रानो चिड़िया, चलो यहाँ से, बारिश भी चली गई, मैं घर में बनाकर कुछ खा लूंगा। लेकिन मिट्ठू तोते, मेरी माँ ने तो स्पेशल सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, सब्सक्राइब करेंगे तभी आगे ये वीडियो देखने को मिलेगी। सब्सक्राइब किए बिना कोई नहीं जाएगा, तो जल्दी जल्दी चैनल को सब्सक्राइब करो। पनीर के पराठे सेकती है। लो चिड़िया, आपके पराठे तैयार हैं और तोते, तुम्हारे 2 पराठे तैयार हैं। चलो शुक्र है,
कम से कम आज पनीर के पराठे तो मिलेंगे। अब चलते हैं, लो मेरे 30 रुपए। ऐसे वो दोनों वहाँ से अपने अपने घर चले जाते हैं। रानो चिड़िया की माँ पराठा खाती है, उसको तो पराठे में बिल्कुल भी स्वाद नहीं आता। रानो बेटी, क्या यही पराठे हैं जो जंगल में मशहूर हैं? मुझे तो कुछ भी स्वाद नहीं लगा, इसमें अजीब सी बदबू और आ रही है। माँ ऐसे ना कहो, पूरे जंगल के पक्षी गौरी कवि के पराठे खाने दूर दूर से आते हैं। आपको अच्छे नहीं लगे तो मैं खिचड़ी बना देती हूँ। ऐसे रात हो जाती है। गौरी कवि हर दिन की तरह अपनी कमाई गिनती है। 500, 600 और पूरे 1000। कालू जी, आज तो 1000 की बचत हुई है। गौरी, अभी तो ये भी मिलाओ 500 रुपए, ये मैंने पनीर में से बचाए हैं। हाँ कालू, अब बताओ पनीर लाने में इतनी देर क्यों लगा दी? पता है आज कई ग्राहक तो लौट भी गए थे। मैंने सोनाचूर से पनीर नहीं खरीदी, वो महंगा देने लगी है। मैं बहुत दूर जाकर ये सस्ता पनीर लाया हूँ, 30 रुपए किलो वाला पनीर। सच कालू, इतना सस्ता पनीर मिल जाता है? ऐसे तो हम बहुत जल्द अमीर बन जाएंगे और 2-4 पनीर के ढाबे और खोल लेंगे, फिर तो बहुत मजा आएगा। 2-4 नौकर भी रख लेंगे। हाँ, मैं तो सबसे पहले एक गाड़ी खरीदूंगा, फिर मालिक की तरह हम गाड़ी में बैठकर जाया करेंगे अपने ढाबे पर। बढ़िया है ना? ऐसे दोनों पति पत्नी बहुत खुश होते हैं और उस सस्ते पनीर के पराठे बेचकर ग्राहकों को खिलाते हैं। एक दिन कबूतर कहता है, गौरी अब तो हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी लोग? तो जल्दी जल्दी आ जाओ, चैनल को सब्सक्राइब करो। सब्सक्राइब किए बिना नहीं जाना है, सभी लोगों को सब्सक्राइब करना है। जल्दी जल्दी आओ, सब्सक्राइब करो। सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। जी खराब होता है खाकर। उठो उठो और भागो यहाँ से, कब से पराठों में नकल निकाले जा रहे हो। और गौरी, तू इसकी गंदी आवाज सुने जा रही है, चल भाग यहाँ से। बदतमीज कालू, अब मैं यहाँ कभी लौट कर नहीं आऊंगा। कैसे गंदे पराठे बेचते हैं, ऊपर से बोलना भी नहीं आता। कबूतर चला जाता है। कालू, वो मेरा डेली का ग्राहक था, तुमने कबूतर को भगा दिया। जाने दो, एक के ना खाने से हमारा धंधा बंद नहीं हो जाएगा। कबूतर ये बात जंगल के सब पक्षियों से कहता है। हाँ कबूतर, मुझे भी गौरी का पराठा अच्छा नहीं लगा, सब फेंकना पड़ा। मैं तो तब से गया ही नहीं हूँ। हाँ कबूतर भैया, मेरी माँ को भी पराठे अच्छे नहीं लगे, मैंने तो खिचड़ी बनाकर खिलाई थी और अब मैं भी नहीं जाती हूँ। चिड़िया, आप क्यों नहीं पनीर पराठे बेचने का काम करती हो? मुझे यकीन है कुछ ही दिनों में गौरी का काम चौपट हो जाएगा और तुम बढ़िया पराठे बेचना, हम सब तुम्हारी दुकान पर ही आया करेंगे। हाँ रानो, तुम पराठे बेचने का काम शुरू करो, हम दोनों तुम्हारा साथ देंगे। रानो चिड़िया मान जाती है और वो अपने पनीर पराठे बेचने का काम शुरू कर देते हैं। मिट्ठू तोता पनीर लेकर आता है, कबूतर पैसे देता है। धीरे धीरे समय गुजरता गया। चिड़िया के पनीर पराठे खूब बिकने लगते हैं और कालू गौरी मक्खियाँ मारने लगते हैं। कालू, सब ग्राहक रानो चिड़िया की दुकान से पनीर पराठे खाते हैं, मेरे पास तो कोई नहीं आता। जब से तुम ये सस्ता पनीर लाए हो, ग्राहक खुद पे खुद कम होते गए। मेरा तो तुमने जमाया काम चौपट कर दिया। और लाओ सस्ता पनीर। कालू कौवा तो शर्म के मारे चुप बैठा था, मगर गौरी कवि बहुत दुखी थी। बल्कि रानो मिट्ठू कबूतर ने अपनी दुकान को अच्छे से संभाले हुए था। वो अच्छी क्वालिटी पनीर के पराठे बेचते हैं और उनका ढाबा खूब चलता है। तो फैमिली, कैसे आप सभी लोग? आशा करते हैं बहुत अच्छे हो कि मैं बहुत अच्छी हूँ। तो आज स्वागत है आप सभी का मेरा नए साथ हिंदी ब्लॉग में। तो आप लोग को हमारी ये कहानी कैसी लगती है, रानो चिड़िया की कहानी आप लोग को कैसी लगती है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें प्यारे दोस्तों। हमारी ऐसी कहानी देखने के लिए हमें कमेंट करिए अच्छे। तब तक फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तक लिए बाय बाय।